बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही कमाल का तेल है ये। घर में पड़ी नॉर्मल सी चीज़ों से आसानी से बन जाता है और इस तेल की वजह से ना मेरे बालों का झड़ना बिल्कुल रुक गया है। ये देखिए मेरी बहन कॉलेज से आ चुकी है लेकिन मेरा अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए टिफिन बॉक्स में क्या लेकर आई है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जिनेंद्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सबसे अच्छे और मेरे प्यारे साथियों, हम सभी के जीवन में जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। हमारे जीवन में परिस्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत हों, उसमें कुछ न कुछ ऐसा जरूर सकारात्मक होता है। इसीलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इस बात को गहराई से समझने के लिए आइए हम एक महिला के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का बेमिसाल परिचय देते हुए इतिहास रचा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे पूरे परिवार को यह कहानी बहुत पसंद आएगी। यह कहानी है अरुणिमा सिन्हा की। अरुणिमा सिन्हा जो कि भारत की पहली महिला दिव्यांग पर्वतारोही हैं। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 1988 में यूपी के सुल्तानपुर में हुआ था। उनकी रुचि बचपन से ही खेलकूद में थी। वह एक नेशनल बॉलीवुड प्लेयर भी थी। उनकी लाइफ में सब कुछ सामान्य था, सब कुछ अच्छा जा रहा था कि तभी उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने उनकी जिंदगी का इतिहास ही बदल दिया। बात 11 अप्रैल 2011 की है, जब वह लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात के 1 बज रहे थे और कुछ चोर ट्रेन के अंदर घुसते हैं और अरुणिमा सिन्हा ने अपने गले में एक सोने की चेन पहनी थी, उस चेन को छीनने लगते हैं। जब उन्होंने इसका विरोध किया तब उन्हें चलती ट्रेन से उन चोरों ने ढकेल दिया। वो ट्रेन से जैसे ही नीचे पटरी पर गिरी, सामने से आती हुई एक ट्रेन उनके पैरों को रौंदते हुए निकल गई। वो बेहोश हो चुकी थी। उन्हें जैसे ही होश आती है वो अपने आप को उठाने की कोशिश करती हैं तो क्या देखती हैं कि उनका पैर ही नहीं है, जींस में लटक रहा था उनका पैर। वो दर्द में करा रही थी। 7 से 8 घंटे तक उन्हें कोई भी मदद नहीं मिली। 40 से 50 ट्रेन कभी उनके अगल बगल से, कभी उनके पैरों के ऊपर से उन्हें रौंदते हुए जा रही थी। लेकिन वो दर्द, वो भयानक रात उन्होंने कैसी बिताई, ये सोचने पर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुबह होती है, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। उनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं था कि वो वापस से खड़ी होंगी, बैठ भी पाएंगी या नहीं। 4 से 5 महीने जूझने के बाद आखिरकार उन्होंने मौत से जंग जीत ही ली। ऐसी स्थिति में जहां आमतौर पर लोग अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं कि जीवन यापन कैसे करेंगे, घर पर जाकर आराम करते हैं, लेकिन अरुणिमा सिन्हा अपने सपने को पूरा करने के लिए निकल जाती हैं। अपने हॉस्पिटल के बेड पर ही वो डिसाइड कर लेती हैं कि उन्हें अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है। यदि ईश्वर ने इतने बुरे हालातों से गुजरने के बाद यदि मुझे बचाया है तो कुछ न कुछ बड़ा करने के लिए ही बचाया है। उनके दिमाग में यह बात बैठ गई थी। जब लोगों को ये बात पता चली तो लोगों को यही लगता था कि अरुणिमा पागल है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है और एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ेगी। बात तो सच भी थी, क्योंकि एवरेस्ट चढ़ना एक बहुत बड़ी बात है और वो भी ऐसी स्थिति में तो नामुमकिन था। लेकिन इस नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर दिखाया अरुणिमा सिन्हा ने। 11 अप्रैल 2011 को उनका एक्सीडेंट हुआ और 21 मई 2013 को वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर थी। उन्होंने उन लोगों के सामने एक बेमिसाल का उदाहरण प्रस्तुत किया जो ये सोचते हैं कि एक तो लड़की, ऊपर से विकलांग, ऊपर से मिडिल क्लास फैमिली, कुछ नहीं कर सकती, जो एक बार हार के कभी उठ नहीं पाते, उनके लिए एक गजब का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने साथ हुई इस दर्दनाक घटना को नेगेटिव न लेते हुए पॉजिटिव तरीके से लिया। उन्होंने अपने आप को यही कहा कि यदि भगवान ने मुझे इस बुरी परिस्थिति में डाला है तो कुछ न कुछ बड़ा इतिहास रचने के लिए ही डाला है। और सच मानिए, हमारे जीवन में जो भी होता है ना, सब अच्छे के लिए होता है। उसके पीछे भगवान का एक बहुत बड़ा रीजन होता है। बस यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे पकड़ के बैठते हैं या उसे छोड़ देते हैं। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो हो चुकी है हमारे सुबह की शुरुआत आलू का भुजिया बनाने के साथ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं हूं जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं कि मेरा पूरा परिवार काफ़ी स्वस्थ है, काफ़ी अच्छा है और अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है नई जोश, नई उमंग और एक पॉजिटिविटी के साथ। तो अभी हो रहा है सुबह का 6:30 और यहाँ आपके किचन में बन रहा है गर्मा गर्म रोटी और गरम गरम आलू की भुजिया। आलू की भुजिया और साथ में गर्मा गर्म रोटी खाने में कितनी लाजवाब लगती है ना। मुझे आज भी याद है वो दिन जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे और स्कूल जाते थे तो मम्मी हम लोगों को ना सुबह सुबह, मम्मी का तबीयत नहीं अच्छा रहता था, अक्सर करके मम्मी बीमार रहती थी, लेकिन फिर भी मम्मी हम लोगों के लिए ना सुबह सुबह लंच बॉक्स के लिए कुछ ना कुछ बना देती थी। सुबह सुबह ना मम्मी पराठा अचार दे देती थी या फिर पूरी अचार या फिर चीनी भर के जो पराठा बनता है ना वो दे देती थी। कभी कभी जब मम्मी सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाती थी या फिर मम्मी का तबीयत सही रहता था तो जल्दी उठ करके मम्मी हम लोगों के लिए अगर भुजिया रोटी या फिर पराठा भुजिया या फिर पूरी सब्जी बना देती थी ना, तो जैसे उस दिन का लंच
बॉक्स का ना एकदम इंतजार रहता था, और उस दिन के लंच के टाइम का खास तौर से बहुत इंतजार रहता था कि कब लंच का टाइम और कब निकाल करके भुजिया पूड़ी या फिर पूरी सब्जी खाया जाए, एकदम वेट रहता था। उस दिन ना सच में बहुत अंदर से खुशी होती थी, जैसा लगता था कि कुछ नया चीज़ खा रहे हैं। फिलहाल बचपन का बात ही अलग होता है, बचपन की यादें सोच करके ही मन एकदम खुश हो जाता है। और आज पता है, आज से मेरी बहन के कॉलेज खुल गए हैं और यहाँ सुबह सुबह बस उसी की तैयारी चल रही है, रोटी और भुजिया बनाने की। फिलहाल मेरी बहन अभी नाश्ता कर चुकी है और यहाँ पर वेट कर रही है पापा का। एज यूजुअल पापा लेट हैं, क्योंकि पापा ना जाने के समय पर ही उनको सारे काम याद आते हैं, ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ, उनके सारे काम इकट्ठे याद आते हैं और इसी चक्कर में हर रोज़ लेट हो जाता है। फिलहाल पापा खाली हो गए और नाश्ता भी कर लिए हैं और मेरी बहन भी जा चुकी है कॉलेज के लिए। और यहाँ पर अभी हम आए हैं तुलसी पत्ता और करी पत्ता तोड़ने के लिए। तुलसी पत्ता चाहिए मम्मी का काढ़ा बनाने के लिए और करी पत्ता चाहिए कढ़ी बनाने के लिए, क्योंकि आज आपके किचन में बनने वाला है दोपहर खाने में कढ़ी और चावल। कढ़ी और चावल का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लगता है ना। बाकी आज पहला दिन था तो इसीलिए ना लेट हो गया, क्योंकि बहुत दिनों के बाद कॉलेज खुला है। इधर भी दिवाली की छुट्टी थी और मेरी बहन के एग्जाम्स भी थे ना, तो उसके बाद की भी छुट्टी थी, तो बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो गया। और ठंडी का भी मौसम आ गया है ना, तो थोड़ा हाथ पैर धीरे धीरे चलते हैं। और आपको पता है आज मुझे भी सो करके ना उठने में थोड़ा सा लेट हो गया। कल रात को लेट सोई थी और सुबह इसीलिए ना थोड़ा सा लेट ही उठी, और उठी ना तो एकदम से तुरंत याद आया, अरे आज आदू को कॉलेज जाना है। और उठ करके सीधे बस बाल झाड़ा और किचन में आ गई, ब्रश तक नहीं किया। फिलहाल अभी हमें फुर्सत मिली है छत पर आने की, और हमने ना संतरे का छिलका कल छील के रखा हुआ था ना, उसको डाल दिया है धूप में सूखने के लिए। बाकी जब सूख जाएगा ना तो उसका पाउडर बनाएंगे और फेस पैक बना करके अपने चेहरे पर लगाएंगे। और अभी जा करके फुर्सत मिली है ब्रश करने की, तो चलिए ब्रश कर लेते हैं। आज सुबह से ही ना पता नहीं क्यों पेट में दर्द हो रहा है, तो इसीलिए आज योगा नहीं करते हैं, क्योंकि जब शरीर में दर्द हो या फिर तबीयत ना सही हो तो हमें योगा नहीं करना चाहिए, कोई भी ऐसा एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ता है। तो इसीलिए आज एक्सरसाइज या योगा कुछ भी नहीं करते हैं। बाकी अभी ब्रश कर लेने के बाद ना हम आ चुके हैं मम्मी के रूम में, यहाँ पर मम्मी के रूम को व्यवस्थित करने के लिए, क्योंकि मम्मी अभी जा चुकी है नहाने के लिए। तो नहा कर मम्मी आए उससे पहले हमें उनका रूम बढ़िया से अरेंज कर देना है। जब मेरी बहन रहती है ना तो वही ये काम करती है, मम्मी के रूम का साफ़ सफाई वगैरह सब वो करती है, लेकिन आज मेरी बहन नहीं है तो यहाँ इसीलिए हमें करना पड़ रहा है। वैसे मम्मी का रूम ना बहुत छोटा सा है, इसकी साफ़ सफाई करने में बहुत टाइम नहीं लगता है, फटाफट से हो जाएगा। आज इतने दिनों की छुट्टी के बाद मेरी बहन कॉलेज गई है ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम सब सूना सूना सा लग रहा है। ऐसे वो साथ साथ रहती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी फिलहाल अभी हम वापस आ चुके हैं किचन में, और यहाँ पर हमने चढ़ा दिया है मम्मी के लिए काढ़ा। और अब चलिए हम चलते हैं अपना खाना भी बना लेते हैं दोपहर के लिए। तो यहाँ पर अभी हम चल रहे हैं कढ़ी बनाने के लिए। हमारे पास ना आज दही नहीं है, इसीलिए आज हम बिना दही वाली ही कढ़ी बनाएंगे। तो सबसे पहले ना हम कढ़ी में डालने वाला वो जो फुलौड़ी बनता है ना, उसको बना लेते हैं। तो तेल डाल दिया कढ़ाई में गर्म होने के लिए, तो सरसों का तेल का इस्तेमाल किया है फुलौड़ी को छानने के लिए। तो यहाँ पर हमने ले लिया है बेसन, हिसाब से हमें जितना बनाना है बेसन में उतना हम ले लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे हींग, जीरा और थोड़ा सा ना हल्दी पाउडर। नमक को ना हम लास्ट में डालेंगे। पहले ना हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे बढ़िया से फेंटना है 5 से 10 मिनट तक, ताकि जो हमारी फुलौड़ी है ना वो एकदम फुली फुली और एकदम मुलायम बने। 5 से 10 मिनट तक ना अच्छे से फेंटने के बाद हमें ना थोड़े से पानी में इस बैटर को डाल करके ना टेस्ट कर लेना है। यदि हमारा बेसन का घोल पानी के ऊपर तैरने लगता है तो इसका मतलब कि हमारा घोल बिल्कुल तैयार है फुलौड़ी बनाने के लिए, और यदि अभी नहीं तैर रहा है तो इसका मतलब हमें थोड़ी देर और फेंटना है। तो ये देखिए हमने ना डाल दिया पानी में, तो ये ऊपर एकदम तैर रहा है बढ़िया से, तो इसका मतलब है कि हमारा बेसन का घोल बिल्कुल तैयार है फुलौड़ी बनाने के लिए। तो चलिए अब इसे फटाफट से छान लेते हैं। बाकी अभी इस स्टेज पर ना हमें इसमें नमक डाल देना है छानने से पहले। तो अभी हम यहाँ पर कूच रहे हैं लहसुन, मिर्चा और अदरक को बेसन की कढ़ी में तड़का लगाने के लिए। और अभी हम बनाने जा रहे हैं बेसन का घोल कढ़ी बनाने के लिए। क्योंकि हमारे पास दही नहीं है तो हम सिर्फ यहाँ पर बेसन का ही घोल बनाएंगे। बाकी हमारी सारी फुलौड़ी फूल चुकी है, मतलब छन चुकी है। तो चलिए अभी हम अपनी कढ़ी को भी बना लेते हैं। ये कढ़ी बिना दही के बनेगी लेकिन बहुत टेस्टी बनेगी। तो चलिए अभी ना हम कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले डाल देते हैं सरसों का तेल कढ़ाई में। बाकी इसके बाद हम लगा देते हैं पंचफोरन का तड़का, करी पत्ते का तड़का और अपना कुटा हुआ अदरक, लहसुन, मिर्चा। और फिर इसके बाद ना हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हींग। बाकी इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर और अच्छे से भून लेंगे। और फिर हम इसमें डाल देंगे पानी और अपना घोला हुआ बेसन।
बेसन डाल देने के बाद ना हमें इसे लगातार चलाना है, क्योंकि यदि हम लगातार नहीं चलाएंगे ना तो हमारी कड़ी फट जाएगी। तो इसीलिए ना हमें इसे लगातार चलाना है। बाकी 5 से 6 मिनट बाद ना हमारी कड़ी अच्छी खासी उबल जाती है और थोड़ी गाढ़ी भी हो जाती है ना, तो बस इस स्टेज पर ना हमें गैस बंद कर देना है और अपनी बनाई हुई फुलौड़ी फुली फुली डाल देनी है। बाकी अब लास्ट में हमें इसमें नमक डाल देना है और बस हमारी टेस्टी सी कड़ी बन के तैयार हो चुकी है। तो अभी फिलहाल हमारी कढ़ी तो बन चुकी है, तो चलिए अब बनाते हैं अपने बालों के लिए तेल। ये जो तेल है ना, ये बहुत ही कमाल का तेल है। पहले मैं प्याज का तेल इस्तेमाल करती थी, लेकिन इधर बीच ना 15 से 20 दिनों से मैं इस तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ और सच मानिए बहुत ही कमाल का तेल है ये। इसने मेरे बालों का झड़ना बिल्कुल रोक दिया है। प्याज के तेल के इस्तेमाल से ना मेरे बालों का झड़ना कम हुआ था, लेकिन इस तेल के इस्तेमाल से मेरे बालों का झड़ना बिल्कुल रुक गया है। और इस तेल को बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ चीज़ें, और वही चीज़ लेने के लिए हम आ चुके हैं बाहर। तो यहाँ पर हमें सबसे पहली जो चीज़ चाहिए वो चाहिए करी पत्ता, इसके बाद हमें चाहिए एलोवेरा और बाकी उसके बाद चाहिए हमें गुड़हल के फूल और उसकी पत्तियाँ। तो करी पत्ता और एलोवेरा तो हमें अपने द्वार पर ही मिल जाएगी। बाकी जो गुड़हल का पेड़ है ना, वो अभी हमारे द्वार पर नहीं है, तो उसे लेने के लिए हमें किसी और के द्वार पर, किसी और के घर पर जाना होगा। और बाकी ये रहा हमारा हैंडपम्प, यहाँ पर अभी काम लगा हुआ है चबूतरा बनाने के लिए। बाकी चलिए अभी चलते हैं अपना गुड़हल का पत्ता लेने के लिए। ज़्यादा दूर नहीं जाना है, बस हमें गेट खोल कर ना सड़क से थोड़ा सा आगे जाना है, बाकी फिर हमें मिल जाएगा अपना पत्ता। तो देखिए अभी हम आ चुके हैं। ये ना उनकी बाउंड्री है, बाउंड्री से ही नीचे लटका हुआ है यहाँ पे पत्ता, तो यहीं से तोड़ लेते हैं। तो ये देखिए इसमें ना हमें पत्ता तो आसानी से मिल गया, लेकिन हमें गुड़हल का एक भी फूल नहीं दिखा, ना ही कली दिखी। तो बस पत्ता लेकर ही आ जाते हैं। यदि हमें गुड़हल का फूल मिल जाता ना तो वो भी बेस्ट रहता तेल बनाने के लिए। बाकी जो मिला है उसी से बना लेते हैं। तो अभी यहाँ पर घर पर आकर ना हम अपने सारे पत्तों को धो लेते हैं। बाकी एलोवेरा को भी ना धो करके रख देते हैं, थोड़ा सा ये सूख जाएगा ना तब हम फिर इसका तेल बनाएंगे। और यहाँ पर अभी हमने लिया है काली कलौंजी आधा चम्मच के करीब, और आधा चम्मच के ही करीब हमने लिया है ना मेथी। इनको बढ़िया से ना हमें कूट लेना है। हमें इसका पाउडर नहीं बनाना है, बस हमें कूटना है ताकि इनका जो इन्फ्यूज़न है वो ऑयल में बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाए इनका पूरा। बाकी इसके बाद ना हमें लेना है नारियल का तेल। यहाँ पर हमने पैराशूट वाला नारियल का तेल लिया है। जो भी हमारे पास नारियल का तेल है ना वो हम ले सकते हैं। फिर हमने ना यहाँ पर अभी चढ़ा दिया है तवे को गर्म होने के लिए। बाकी अभी हम चलते हैं प्याज काटने के लिए, क्योंकि हमें अपने इस तेल में ना प्याज को भी काट करके डालना है। तो यहाँ पर हमने लिया है छोटा सा प्याज। वैसे तो हम इस तेल को किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, लेकिन लोहे की कढ़ाई में बनाना बेस्ट रहेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोहा हमारे बालों के लिए, हमारे शरीर के लिए कितना अच्छा होता है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने लोहे के कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। और अभी ना हमने जितनी भी चीज़ें तोड़ करके लाई थी और जो हमने कूटी थी मेथी और कलौंजी को, उसको हमें तेल में बढ़िया से डाल देना है। एलोवेरा को ना हमें बढ़िया से पहले छील लेना है। उसके अंदर का जो गुदा होता है ना, उसको हमें अपने तेल में डालना है। हमें जो तेल है बिल्कुल धीमे आंच पर पकाना है, इसे हमें बिल्कुल भी जलाना नहीं है। इसीलिए हमने ना तवे को चढ़ाया है गैस पर गर्म होने के लिए, ताकि जो हमारा तेल है वो डायरेक्ट फ्लेम पर न पक करके तवे के ऊपर पके। इसीलिए ना हमने यहाँ पर तवे को पहले गर्म किया है। बाकी इसके बाद ना हमने अपनी कढ़ाई को तवे के ऊपर रख दिया है, और जैसे जैसे हमारा तवा गर्म होगा ना हमारी तेल भी पकेगी। बाकी जब हमारा तवा ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए ना, तो हमें अपने आँच को ना बिल्कुल धीमा कर देना है, और बिल्कुल धीमे आंच पर हमें अपने तेल को पकाना है 5 से 10 मिनट के लिए। जब हमारा जो प्याज है वो हल्का ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, जब हमारा मेथी कलौंजी थोड़ा सा भुन जाएगा ना, थोड़ी सी महक आने लगेगी, तब हमें अपने ना गैस को बंद कर देना है और अपने तेल को बाकायदे छान लेना है। बाकी यदि हमारे पास ना मोटी तली वाली लोहे की कढ़ाई है, तब हम ये वाला प्रोसेस छोड़ करके ना डायरेक्ट कढ़ाई को फ्लेम पर चढ़ा करके भी तेल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारा आँच है ना वो बिल्कुल धीमा होना चाहिए, हमें तवे पर रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो हमारी ये कढ़ाई है ना वो बहुत ही पतली पेनी की है, इसीलिए ना हमने यहाँ पर तवे का इस्तेमाल किया है। बाकी यदि हमारी कढ़ाई मोटी है तो हम डायरेक्ट फ्लेम पर भी अपनी कढ़ाई को चढ़ा सकते हैं। हमने ना यहाँ पर अभी अपने बालों के हिसाब से 2 से 3 बार ही इस्तेमाल में आए इतना ही तेल बना के अभी तैयार किया है। हमें ना ज़्यादा दिन तक बना करके ना तेल को स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। जितना फ्रेश हम तेल का इस्तेमाल करते हैं ना उतना ही अच्छा रहता है। तो यहाँ 1 हफ्ते के हिसाब से हमने तेल बनाया है। 1 हफ्ते में हम 2 से 3 बार ऑयलिंग करते हैं, तो 2 से 3 बार ऑयलिंग करने के हिसाब से अभी हमने तेल बनाया है। बाकी अगले हफ्ते हम फिर से बना लेंगे। जितना फ्रेश रहेगा ना उतना ही अच्छा रहेगा हमारे बालों के लिए। बाकी ये तेल बनाने के लिए हमने जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल किया है ना वो सभी हमारे बालों के लिए वरदान है, हमारे बालों के लिए औषधि है। वो सारी चीज़ें जो हमने इसमें इस्तेमाल किया है, काली कलौंजी ना, वो ऐसा बीज है जो कि हमारे शरीर में चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो उसको ठीक कर सकता है। तो हमारे बालों के लिए भी ना काली कलौंजी को वरदान कहा गया है, बालों की औषधि तक कहा गया है।
अभी फ़िलहाल हमारा तेल अच्छे से पक चुका है, तो अभी हम इसे छान लेते हैं। गरम गरम छानेंगे ना तो सही रहेगा, वरना बाद में ना ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है तो अच्छे से छन नहीं पाता। तो गरम गरम हमें इसे छान लेना है। बाकी लास्ट में ना अभी हम इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई का जो कैप्सूल आता है ना, जो कि मार्केट में ईजिली मिल जाता है, वही कैप्सूल को हम इसमें लास्ट में मिला देंगे और बस हमारा तेल बन के तैयार हो जाएगा। इस तेल को ना हम जैसे नॉर्मली ऑयलिंग करते हैं अपने बालों में, बस उसी तरीके से करना है। यदि हम रात में करते हैं तो रात में लगा के सो जाएंगे, सुबह शैम्पू कर लेंगे। बाकी यदि हम नहाने के 2 से 3 घंटे पहले यदि बाल में तेल लगाते हैं तो उसी तरीके से लगाएंगे। जैसे हम नॉर्मल ऑयल करते हैं ना अपने बालों में, बस वैसे ही ऑयलिंग हमें इसका भी करना है। बाकी अभी ना हम इसमें मिला देते हैं विटामिन ई। ये ना इवियन का विटामिन ई कैप्सूल है, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। इतने तेल में ना हमें एक कैप्सूल को ना छेद करके अच्छे से उसका जो ऑयल है विटामिन ई का, उसको मिला देना है। हमें हाथ से या चम्मच से या फिर ऐसे ही इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और बस हमारा तेल अभी बन के तैयार हो चुका है बालों में इस्तेमाल करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल खाना तो बन चुका है, तो अब चलिए पानी भर लेते हैं। बाकी इसके बाद बर्तन धो लेते हैं और फिर कपड़ा धोते हैं और फिर नहाने जाते हैं। पता नहीं कब ऊपर का किचन का काम कंप्लीट होगा, और जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा है बस यही ऊपर नीचे राउंड थोड़ा लगाना ज़्यादा पड़ जा रहा है। और ये देखिए मेरी बहन कॉलेज से आ चुकी है, लेकिन मेरा अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये देखिए टिफ़िन बॉक्स में क्या लेकर आई है। हमने जो दिवाली पे मिठाई बनाया था ना, तो दिवाली पे जो मिठाई बनाया था वो वाली मिठाई अपने दोस्त के लिए लेकर गई थी। इसकी दोस्त भी कुछ इसमें पैक करके दी है। अरे वाह, क्या है ये? छठ का प्रसाद है, में भी प्रसाद है छठ माँ का। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर नहा धो करके आ चुकी हूँ और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैंने ये क्या पहना है। तो कभी कभी ना मैं कुछ इसी तरीके से अतरंगी कपड़े भी पहन लेती हूँ। ये मैंने निकाला है अपने पुरानी वाली गठरी से, जो कि मोह माया वाला मेरा कपड़ा सारा है ना, उसी में से एक निकाला हुआ है। ये मेरा जो कपड़ा है ना, ये 11th का है। बाकी इसके नीचे और ऊपर का ना सब खराब हो चुका है, लेकिन ये ऊपर वाला जो ये फ्रॉक नुमा है ना, ये बचा हुआ था, तो इसको मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। तो अभी ना इसको ही पहन लिया मैंने इस ब्लैक वाले टॉप के ऊपर। और अब हम लोग खाने जा रहे हैं प्रसाद। तो ये छठी मैया का प्रसाद, आप लोग भी ले लीजिए। कितना अच्छा लगता है ना, एकदम जैसे लग रहा है मार्केट वाला बिस्किट। तो अभी फ़िलहाल खा भी लिया, पी भी लिया, सारा काम भी हो गया। तो अब चलिए चलते हैं पढ़ाई करने के लिए। बाकी बस इन कुछ बातों के साथ अपने वीडियो ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, यूँ ही हमेशा जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में।